Hari Om to all these friends. Warm welcome to all of you to the GPS online video class of English literature. Here the chapter showing on the screen deals with the kingdom of fools. We are going to study the chapter showing on the screen named as In the Kingdom of Fools. मूर्खों का राज्य, जिस राज्य में केवल मूर्ख लोग पलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. It is believed that fools are dangerous. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. यह माना जाता है, यह विश्वास किया गया है कि मूर्ख बहुत ही खतरनाक होते हैं. मूर्ख लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं कि केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है. So who are the fools in this story? What happens to them? तो इस स्टोरी में कौन से मूर्ख लोग हैं, कितने मूर्ख लोग इस स्टोरी में हैं, इस कहानी में हैं, और उनके साथ क्या होता है, यह बात हम लोग जानने वाले हैं. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. मूर्खों के उस राज्य में राजा और मंत्री दोनों के दोनों idiots थे, मतलब बदमाश थे. They did not want to run things like other kings. They did not want to run things like other kings. दूसरे राजाओं की तरह वे लोग चीज़ों को नहीं चलाना चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने फैसला किया दिन को रात और रात को दिन बनाने का. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने यह हुकुमात किया कि everyone should be awake at night. रात्रि को सभी लोग जागेंगे. Till their fields and run their business only after dark. और अपने सारे कारोबार को अंधकार हो जाने के बाद रात्रि के पश्चात अपने बिजनेस, अपने कारोबार को, अपने मैदान को चलाना आरंभ करेंगे. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सुबह डेब्रेक होगी, यानी कि जैसे ही सुबह की शुरुआत होगी, वैसे ही वे लोग बिस्तर पर चले जाएंगे. ऐसा हुकुमात करता है राजा. Anyone who disobeyed would be punished with death. जो कोई भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा, आज्ञा का पालन, जो लोग भी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई जाएगी. The people did as they were told for fear of death. लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया. लोगों ने बिल्कुल राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि उन्हें मृत्यु का खौफ था. The king and minister were delighted at the success of their project. राजा और मंत्री वो काफ़ी डिलाइटेड थे, काफ़ी खुश थे कि उनका जो राजा और मंत्री अपने प्रोजेक्ट की सफलता के लिए काफ़ी प्रसन्न थे. One day a guru and his disciple arrived in the city. और एक दिन की बात है जब कोई गुरु अपने शिष्य के साथ उस शहर में पधारे. It was a beautiful city. वो सिटी बहुत ही सुंदर थी. It was broad daylight. सुंदर सुबह की रोशनी से परिपूर्ण थी वह शहर. वह शहर बहुत ही सुंदर थी एवं सुबह की रोशनी से खिल उठी हुई थी. But there was no one about. लेकिन उस सुबह उस सुंदर शहर में कोई देखने को नहीं था, कोई था ही नहीं. There was no presence of anyone, but there was no one about. वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था क्योंकि सभी के सब तो राजा की आज्ञा के राजा की आज्ञा के अनुसार सभी के सभी लोग तो सुबह को सोने चले गए थे. Not a mouse stirring. इवन कि कोई चूहा भी इधर उधर घूमते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा था. चूहा भी समझो कि राजा की आज्ञा का पालन ही कर रहा था. चूहा भी दिन को सोने चला गया. समथिंग लाइक दैट, आप ऐसा समझ सकते हो. स्टायरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना. तो चूहा भी दिन के वक्त घूमना फिरना नहीं घूम फिर रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप एट बाय डे. मवेशियों को भी यह सिखा दिया गया था कि दिन को सोना है. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business.
वो जो दो अजनबी वहाँ पधारे थे, इस चीज़ को देख करके, सुबह के इस दृश्य को देख करके काफ़ी अम्यूज्ड हुए, काफ़ी अमेज्ड हो गए हैं। अमेज्ड मतलब काफ़ी पजल्ड हो जाना, काफ़ी दुविधा में पड़ जाना। वो जो ना दो अजनबी जो थे, गुरु और उनके शिष्य जो वहाँ पधारे हैं शहर में, इस दृश्य को देख करके काफ़ी अमेज्ड हो गए हैं, काफ़ी आश्चर्य हो गए, हैरान में पड़ गए थे। By what they saw around them and wandered around till evening, और शाम तक इधर उधर घूमते रहे वे दोनों। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, और उस शाम के समय जब होल टाउन यानी कि सभी लोग अपने निद्रा से जाग उठें और अपने अपने कारोबार के लिए, अपने रात्रि के कारोबार के लिए अपने रात्रि के कारोबार के तरफ बढ़ चलें। The two men were hungry, और वो जो गुरु और शिष्य वहाँ पधारे थे शहर में, वो काफ़ी भूखे थे। Now that the shop were open, और अब जैसा कि दुकानें खुल चुकी हैं शाम की संध्या के बाद जैसे ही रात गिरती है, अंधेरा गिरती है, वैसे ही दुकानें सब खुल जाती हैं। They went to buy some groceries, और गुरु और उनके शिष्य कुछ ग्रोसरीज खरीदने को जाते हैं। गुरु और शिष्य कुछ ग्रोसरीज, कुछ सामान वगैरह अपने लिए, चूंकि वे दोनों काफ़ी भूखे थे इसलिए अपने भूख को मिटाने के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए गए दुकान में। टू देयर एस्टोनाइजमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम। काफ़ी आश्चर्य, हैरान होकर के उन्होंने ये पाया, काफ़ी हैरानी भरे मूड से, काफ़ी आश्चर्यचकित एवं हैरान होकर के उन्होंने यह पाया कि मार्केट में सभी वस्तुओं का मूल्य बराबर है। मार्केट में सभी वस्तुओं का मूल्य क्या था? बराबर था। ए सिंगल डुडू यहाँ पर क्या होता है? डुडू का मतलब होता है मनी इन कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ की भाषा में पैसा को, मनी को, रुपयों को डुडू कहा जाता है, डुडू। तो ए सिंगल डुडू में सब कुछ। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, चावल खरीदें या तो चावल का मूल और बनानास का बंच, यानी कि बंच ऑफ बनानास, एक बनाना का बंच में 12 पीस रहता है। समझ लीजिए बनाना का एक बंच और चावल दोनों का मूल्य, ए मीजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनानास, दोनों का सेम ही मूल्य है, दोनों का सेम ही कॉस्ट था। कितना? ए डुडू, मतलब एक रुपया। अब क्या है डुडू? तो कन्नड़ लैंग्वेज में मनी को बोलते हैं। एक डुडू में मीजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास दोनों मिल जाता था। इट कॉस्ट अ डुडू ओनली, जस्ट अ डुडू। द गुरु एंड डिसिपल वर डिलाइटेड। इसे पाकर, इतना सस्ता मार्केट में हर क्वालिटीज, हर डिफरेंट आइटम, वैराइटीज ऑफ आइटम्स के लिए एक ही रेट को जान करके गुरु और उनके शिष्य काफ़ी प्रसन्न हुए थे, काफ़ी उत्सुक हुए थे, काफ़ी प्रसन्नता से भर गए थे। डिलाइटेड। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। इस तरह की घटना के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, ना कहीं देखा था। They could buy all the food they wanted for a rupee. वे लोग प्रत्येक भोजन सामग्री को खरीद सकते थे। They wanted, जो भी भोजन सामग्री वे चाहते थे उस मार्केट में खरीदना, मात्र 1 रुपये में वो सभी के सभी को वे लोग खरीद सकते थे। जो भी कुछ भोज्य सामग्री वो खरीदना चाहते थे वो सभी को वे मात्र 1 रुपया में खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, और जब उन्होंने वो सारे भोग्य सामग्री को पकाया और भोजन भी किया, the Guru realized that this was a kingdom of fools. तब गुरु ने ये पता कर लिया, उनको ये ज्ञात हुआ कि ये तो मूर्खों का राज्य है, ये तो मूर्खों का राज्य था। And it would not be a good idea for them to stay there. और यह अच्छा विचार नहीं होगा। गुरु ने ये पता किया कि it wouldn't be a good idea for them to stay there. वहाँ रुकने का विचार उन लोगों के लिए बेहतर ना होगा। This is no place for us. अब गुरु कहते हैं
गुरु ने कहा कि दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लायक जगह नहीं है, लेट्स गो, चलो यहाँ से। He said to his disciple, और उन्होंने अपने शिष्य को कहा, अपने शिष्य को कहा कि चलो यहाँ से। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो शिष्य उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप देयर, क्योंकि वहाँ पर हर सभी सामान सस्ते हैं। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, जो कुछ भी वह चाहता था वह सब वहाँ मौजूद था और सस्ते दर पर था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, लिसन, दे आर ऑल फूल्स, ये सभी लोग मूर्ख लोग हैं, ये सभी मूर्ख आनंदन, अर्थात मूर्खों की यह राज्य है। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, और यह जो सस्ता तुम देख रहे हो इस मार्केट में, चीप रेट पर सारे सामान जो बिक रहे हैं एट अ चीपर रेट, ये ज़्यादा अधिक समय तक बरकरार नहीं रहने वाला है। इट विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, अधिक समय तक यह सलामत, यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बरकरार रहेगी। एंड यू कांट टेल एंड यू कैनॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम कह ना सकोगे कि फिर ये आखिर बाद में तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, फिर तुम कह नहीं पाओगे। You can't tell what they will do to you next, वो तुम्हारे साथ बाद में क्या करेंगे ये तुम कह नहीं सकते हो। तो but the disciple would not listen to the guru's wisdom, लेकिन शिष्य, वो जो गुरु का वो शिष्य था, अपने गुरु की उस बुद्धिमानी भरी बातों को नजरअंदाज करता है, मतलब सुनता नहीं है। ही विजडम का मतलब होता है बुद्धिमता, बुद्धिमानी सी बड़ी बातों को कहते हैं विजडम, विवेकपूर्ण बातों को कहते हैं विजडम। तो गुरु की उस विवेक बड़ी वाणी को शिष्य अनदेखा करता है, उसे नहीं सुनता है। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहां रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू यू वांट डू व्हाट यू वांट, जाओ तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। एंड गुरु लेफ्ट दैट प्लेस। The disciple stayed on and ate his fill every day. वहाँ रुक गया शिष्य उसी स्थान पर, वहाँ उस मूर्खों के सभा में, उस मूर्खों के राज्य में शिष्य रुक गया और प्रत्येक दिन खाया। ate his fill every day. ate his fill का मतलब होता है ate his fill, अपने भूख को उसने तृप्त किया प्रत्येक दिन। क्या खाते हुए? जो काफ़ी पसंद करता था, बनाना और घी, यानी कि केला में बनानास एंड घी, मतलब केला और घी मिला करके खाते रहा रोज। एंड राइस एंड व्हीट, गेहूं और चावल, केला और घी प्रतिदिन खाते रहा, खाते खाते। एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और इतना मोटा हो गया और खाते खाते काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया, मानो जैसे गली किनारे पड़ा एक धार्मिक सांड कहिए या बैल कहिए, बुल का मतलब होता है सांड। तो स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, मानो जैसे गली किनारे कोई पवित्र बैल के भांति वह खाते खाते फैटी हो गया। वन डे ब्राइट ए thief broke into a rich merchant's house, और एक सुबह के दिन, और एक बहुत ही चमचमाती हुई सुबह के दिन, एक चोर, ए thief broke into a rich merchant's house, एक अमीर व्यापारी के घर में एक चोर घुसने का साहस किया। मतलब broke into मतलब तोड़ते हुए, कुछ इलीगल, अकानूनी, गैर कानूनी तरीके से। ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस मतलब एक अमीर व्यापारी के घर में घुस पड़ा। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन, वो कैसे घुसा था उस अमीर मर्चेंट के घर में? उसने दीवार में एक छेद किया और उस दीवार में छेद कर अंदर प्रवेश किया। स्निक्ड इन मतलब छेद करके अंदर घुसना। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. And as he was carrying on his loot, जैसे ही वो अपने लूट को, सामानों को, अपने चोरी किए हुए सामानों को